2 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर। बिहार में दर्ज थे 32 से भी ज्यादा मामले। जेडीयू विधायक से भी बदमाश ने मांगी थी रंगदारी। एनकाउंटर में बिहार पुलिस के कांस्टेबल को भी लगी गोली। गुरुग्राम पुलिस और बिहार एसटीएफ ने मिलकर किया संयुक्त ऑपरेशन। गुरुग्राम पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 2 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर कर दिया। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बदमाश और उसके साथी को नाकेबंदी कर रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश को तो ढेर कर दिया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। इस घटना में बिहार पुलिस के कांस्टेबल को गोली लगी है, जिसके इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस की माने तो बदमाश पर बिहार में जेडीयू विधायक से भी रंगदारी मांगने का आरोप था। बिहार एसटीएफ ने इन बदमाशों के गुरुग्राम और मेवात क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी। गुरुग्राम पहुंची बिहार एसटीएफ की टीम ने गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर मेवात से गुरुग्राम को जोड़ने वाले रास्तों पर नाकेबंदी की, जिसके बाद शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे ये बदमाश बाइक पर बारगुजर चौकी की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में एक बदमाश को गोली लगते ही दूसरा मौके से फरार हो गया। बिहार पुलिस ने मृतक की पहचान सरोज राय के रूप में की, जिस पर 32 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। देखिए, ये 28 और 29 तारीख की इंटरवेनिंग नाइट के घटनाक्रम है। जो बिहार एसटीएफ है उनकी तरफ से हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि सरोज राय करके एक वहाँ का कुख्यात बदमाश गैंगस्टर है, जो बिहार में काफ़ी इस तरीके की मर्डर संबंधित और एक्सटॉर्शन संबंधित गतिविधियों को अंजाम दे चुका है। लगभग 32-33 उसके ऊपर ऐसे अभियोग दर्ज हैं मर्डर्स के और एक्सटॉर्शन संबंधित, और बिहार पुलिस के द्वारा उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। तो उस संबंध में बिहार जो एसटीएफ है उनके अधिकारियों ने हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करी थी, जिसके ऊपर वर्क करते हुए और इन्फॉर्मेशन मैनुअली और टेक्निकली एनालिसिस करके जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है गुड़गांव की, उन्होंने इस इनपुट को जनरेट करा और टेक्निकली एंड मैनुअल अपने जितने इनपुट्स वगैरह डाल के इसको पकड़ने की कोशिश करी। और इस दौरान जब हमारे को सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति विशेष अपने कुछ अन्य साथी के साथ इस गुड़गांव के क्षेत्र में कुछ वारदात को अंजाम दे सकता है, तो बिहार जो एसटीएफ की टीम को साथ लेकर और हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीमों ने इसको पकड़ने की कोशिश करी। जिस दौरान पकड़ने के दौरान इसने पुलिस पार्टी के ऊपर मल्टीपल काफ़ी फायर कर, जिस दौरान हमारी पुलिस जो बिहार एसटीएफ की जो हमारा एक जवान है उसके भी हाथ में गोली लगी है, गन शॉट इंजरी है उसको। और उसके साथ साथ जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्जेस हैं और जो बिहार एसटीएफ के इंचार्ज आए हुए थे साथ में, उनको भी गोली लगी है बुलेट प्रूफ जैकेट पर। तो जो घायल हुए उनको तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज कराया गया। और मुठभेड़ के दौरान, उस एनकाउंटर के दौरान जो सरोज राय है उसको इलाज के दौरान अभी पता चला है कि उसको काफ़ी इंजरी हुई थी उस दौरान और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन अभी जो सूचना भी प्राप्त हुई है उसके दौरान उसकी डेथ हो चुकी है। सर, किस तरह से सूचना हुई थी? क्या इसके साथ अन्य लोग भी साथ थे जिस वक्त इसने फायरिंग की, और कहाँ जाने की फिराक में थे? देखिए, हमारे पास जो सरोज राय के संबंध में जो जानकारियाँ प्राप्त हुई थी उसके बारे में बिहार एसटीएफ ने काफ़ी इंटेल अपना शेयर किया था। उसके ऊपर जब हमारी क्राइम ब्रांच ने अपडेट करा और उसकी जानकारियाँ हासिल करी, तो उसकी जानकारी हमें गुड़गांव क्षेत्र के और मेवात क्षेत्र के बारे में पता चला। तो हमारी खुफिया तौर पर जब हमारी मैनुअल और हमने टेक्निकल एनालिसिस करा तो हमें पता चला कि शायद वो जो मेवात का क्षेत्र है उसकी तरफ से यहाँ पर गुड़गांव में एंटर कर सकता है। तो मल्टीपल जगहों पर हमने अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से व अन्य माध्यम से अपनी क्राइम ब्रांचेज और जो पुलिस स्टेशन की टीम्स हैं उनके नाकाबंदी के लिए हमने रिक्वेस्ट करी। और फिर जो मेन मुख्य जो रास्ता जो हमारे पास इंटेल आ रहा था, तो हमने जो ये हमारा दावड़ू रोड है इसके ऊपर हमने नाकाबंदी करने की कोशिश करी। जिस दौरान जब उसकी हमारे को जानकारी पुख्ता तौर पे हम प्राप्त हुई तो उसको हमने रोकने की कोशिश करी। उसी दौरान उसने पुलिस पार्टी के ऊपर मल्टीपल राउंड फायर करे, तो उसको रोकने, उसको पकड़ने की कोशिश करने के दौरान एक एनकाउंटर हुआ। उसमें एक उसका साथी था जो भागने में कामयाब हुआ, लेकिन इसको पकड़ने की कोशिश करी। जिस दौरान मल्टीपल जो राउंड्स एक्सचेंज फायर हुआ है उस दौरान वो भी गन शॉट इंजरी उसको हुई और कुछ हमारे साथी जो
पुलिस कर्मचारी हैं उनको भी, वो भी घायल हुए हैं। क्या सर इसने हरियाणा गुड़गांव में भी किस तरह की वारदात को पहले अंजाम दिया है? देखिए इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ संगीन वारदात को अंजाम दे सकता था। जिस तरीके की आपराधिक पृष्ठभूमि है सरोज राय की, उसके ऊपर लगभग 32 से 33 ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं और बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा उसका नाम है आतंक फैलाने के लिए। और जिस तरीके की गतिविधियों में वो संलिप्त रहा है, बताया जा रहा है कि काफ़ी असॉल्ट राइफल्स और वेपन्स भी इसके पास पहले पकड़े गए हैं, जैसे AK-56 हो गया, AK-47 वगैरह, इस तरीके के वेपन्स भी इससे पहले बरामद करे गए हैं। तो जिस तरीके की वारदात में ये अंजाम रहा है, तो इस बात से इनकार नहीं करा जा सकता था कि ये गुड़गांव क्षेत्र में भी कोई संगीन वारदात को अंजाम देता। एसीपी की माने तो सरोज राय पर बिहार पुलिस ने 2 लाख का इनाम घोषित किया था। उस पर बिहार में कई संगीन अपराधों के केस दर्ज हैं। फिलहाल जांच की जा रही है कि वो गुरुग्राम और आसपास कितनी वारदातों में शामिल रहा है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई पुलिस करेगी।